अब सीधा चलते हैं वाराणसी, जहां पर जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो पहुंचे हुए हैं वाराणसी। और फिलहाल सबसे अच्छा काम क्या किए हैं, वो खड़ा हुआ वो मुस्लिम था टेम्पो चालक, उसने कहा मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार बंद हुआ है और मेरा पक्का मकान बन रहा है और एक भी रिश्वत नहीं देना पड़ता है। यह है मोदी सरकार। इसी तरह राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मित्रों, राज्य के अंदर जो AK-47 के गुंडे रोडों पर टाया करते थे और काशी में अपहरण करते थे और उद्योग चलाते थे, आज उनके संपत्तियों के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है मित्रों, और पंजाब में शरण पा रहे हैं। आज वो थके हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा शासन में डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कांवड़ यात्रा बंद रहता था मित्रों। आज कांवड़ यात्रा और डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगता है। कांवड़ यात्रा में माता पार्वती के रूप में बेटियां निकलती है कांवड़ लेकर, और भोलेनाथ के रूप में कौन निकलता है, ये पुरुष निकलते हैं। उस कांवड़ यात्रा पर फूलों की वर्षा कोई करवाता है तो योगी सरकार का हेलीकॉप्टर करवाता है मित्रों, और फूलों की वर्षा होती है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अटल जी, इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने नेतृत्व किया है मित्रों। आज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी नेतृत्व कर रहे हैं। एक कर्मठ, एक ईमानदार, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन यात्रा किया मित्रों। संगठन मंत्री प्रचारक के रूप में बहुत कम मिलते हैं लोग जो साधारण परिवार से फूट का एक कार्यकर्ता निकलकर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मात्र भारतीय जनता पार्टी में मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी की आत्मा बसती है। केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी में ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के पास नहीं होगा। न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, ये सभी पार्टियां लुटेरा है मित्रों। ईमानदारी से गरीबों की सेवा करने वाला कोई है तो आदरणीय नड्डा जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है, राज्य की सरकार चल रही है, कई राज्यों में हमारी सरकार है मित्रों। एक बार मुट्ठिका बंद करके आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बंगाल भी जीतना है मित्रों, और बाकी राज्यों को जीतना है। इसलिए बुलंद की आवाज, मुट्ठिका बंद, किसी को घूसा पड़े तो नानी याद आ जाए, ऐसी आवाज में मित्रों, और बंगाल के धरती तक आवाज गूंजना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मित्रों, सहृदय, कर्मठ, विकास पुरुष, भारतीय संस्कृति के मूल्यों के वाहक, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मात्र 4 वर्षों में पिछड़े राज्य के श्रेणी से हटके आज विकास के पथ पर चलने वाला एक राज्य बन गया है, जहां अपराधी भय खाकर प्रदेश को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जिनके मूल्यों के कारण और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का सतत चिंतन करने के कारण आज उत्तर प्रदेश का 75 जिला विकास के पथ पर चल रहा है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आह्वान करता हूं कि आवे और हम सबको उद्बोधन देके हम सबको बताएं कि हम सबको क्या करना है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी,
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के सह प्रभारी माननीय सुनील ओझा जी, प्रदेश सह संगठन मंत्री माननीय श्री भवानी जी, काशी क्षेत्र के प्रभारी माननीय श्री सुब्रत पाठक जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय जेपी नड्डा जी के आगमन पर उनका इस धरती पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और काशी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयागराज के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों का क्या महत्व होता है, यह अगर जानना है तो भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों में एक ऐसा दल है जिसने अपनी स्थापना काल से लेकर के निरंतर हमें समर्थन मिला हो या न मिला हो, हम किसी भी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, देश के लिए, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने वाला कोई एक राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और निरंतर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज जिस रूप में देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों के लिए एक नए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आज देश के नौजवानों का विश्वास, देश के मजदूरों का विश्वास, देश के किसानों का विश्वास, देश की महिलाओं का विश्वास आज ईमानदारी के साथ किसी एक राजनीतिक दल पर अटूट भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता तो वह दल है भारतीय जनता पार्टी। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। ये वैसे ही नहीं कहा, हम लोगों ने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया और वही मूल्य सिद्धांत जो जन विश्वास पर हम सबको खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसका आधार स्तंभ हमारे संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के साथ साथ उसके आधार स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, जहां पर आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भव्य राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया। आदरणीय गृह मंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस परिकल्पना को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है बल्कि देश और समाज की समस्याओं के बारे में परस्पर चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ा करके उन समस्याओं से जूझते हुए हम समाज की समस्याओं का मार्गदर्शन का काम और उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकालेंगे या कहीं से निकलेगा तो अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यालयों से उस चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने का, समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने का एक माध्यम हमें प्राप्त होगा। और उसके लिए मैं काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि आज उनके पास अपना एक भव्य कार्यालय
यहां पर पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता के मार्गदर्शन में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो वह एक अवसर हम सबके सामने है जब हम लोग अपने कार्यालयों के माध्यम से चिंतन की, अपने मूल्य और सिद्धांतों के बारे में दुनिया के सामने जो आश्चर्य और कौतूहल का विषय बना हुआ है, उस पर एक नए शोध को आगे बढ़ाने का एक माध्यम उपलब्ध करा पाएंगे। आज के इस अवसर पर विगत वर्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के आज के देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 2019 में एक साथ 51 कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के अंदर किया था, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी काशी क्षेत्र के इस क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ प्रयागराज के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम अभी संपन्न किए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिन मूल्य और सिद्धांतों के लिए पार्टी के संस्थापक और पार्टी का नेतृत्व निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य किया है, उन्हें मूल्य और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ेगा और लाभार्थी परक योजनाओं के सभी नागरिकों को भी पार्टी के मूल्य और सिद्धांतों के साथ जोड़ करके हम पार्टी के इस विस्तार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं जो अब तक इंतजार कर रहे थे, जिनके मार्गदर्शन के लिए हम सब बहुत ही उतावले थे जिनको सुनने के लिए, अब हम सबके बीच में हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक और हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत पार्टी के विस्तार, और एक बार जोरदार तालियों के बीच में हम अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली बजती रहे। हर हर महादेव। तालियां बजती रहे, ताली बजती रहे। आज के अब यार हमारा लाइव जा रहा पूरा इस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, भाई सुनील ओझा जी जो सह प्रभारी हैं, विनोद सोनकर जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, सुनील बंसल जी हमारे संगठन मंत्री, सुब्रत पाठक जी हमारे महामंत्री और महेश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी के सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे काशी में आने का अवसर मिला और आज संगठन की दृष्टि से एक बैठकों की श्रृंखला के साथ साथ आज इस क्षेत्रीय कार्यालय का भी श्री गणेश करने का मौका मिला है। मैं इसी मंच से प्रयागराज में भी, जहां कार्यालय का उद्घाटन रिमोट का बटन दबा करके किया गया,
वहां के भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं काशी विश्वनाथ जी की धरती पर आया हूं। यह पवित्र धरती, तपोभूमि, ऋषि मुनियों की कर्म भूमि। कल ही हमने संत रविदास जी का जन्म जयंती मनाई, उनका भी जन्म स्थान यही है। ऐसे काशी विश्वनाथ की धरती को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये भव्य क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका श्री गणेश करने का मुझे सौभाग्य मिला, वह अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम में आएगा। मैं आज बैठा बैठा सोच रहा था, 2014 में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, और हमारे सौभाग्य की बात है कि काशी के सांसद सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी और एक लक्ष्य भी हमको दिया था। इच्छा ये जाहिर की थी कि देखो, मैं संगठन का आदमी हूं, प्रधानमंत्री बन गया हूं, पार्टी आप सबने चलानी है, पार्टी को आपने बढ़ाना है। मैं लंबे समय तक संगठन मंत्री रहा, प्रदेश का रहा, क्षेत्र का रहा, देश का रहा। कोई ऐसा जिला नहीं था जहां नहीं घूमा, प्रवास नहीं किया। हमारी पार्टी के संगठन 2 कमरों से चला करते थे, 2 कमरों से। आज पार्टी का विस्तार हुआ है। भारत में सबसे अधिक सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनी है। पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसलिए सभी जिलों में हमारा भव्य कार्यालय होना चाहिए और कार्यकर्ता को काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो उन्होंने सपना हम सबके सामने जब रखा, लक्ष्य रखा, तो हमारे वर्तमान गृह मंत्री और उस समय बने नए पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। लक्ष्य रखा गया कि 700 से अधिक कार्यालय बनेंगे और आज मुझे खुशी है कि देश में लगभग 400 कार्यालय बन गए हैं और केंद्रीय कार्यालय भी बन करके हम लोगों के लिए समर्पित हुआ। और उत्तर प्रदेश में भी 80 कार्यालय बनने हैं, 51 बन चुके हैं और आज काशी और प्रयागराज को मिलाकर 53 कार्यालय उत्तर प्रदेश में भी बन गए हैं। और मुझे बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक हम 80 के 80 कार्यालय बना लें। मैं यहां के इकाई को, उत्तर प्रदेश की इकाई को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये भव्य कार्यालय बनाकर कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित किया है। और ये कार्यालय कार्यकर्ताओं के विकास के लिए एक माध्यम बनेंगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, इस कार्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर कंप्यूटराइज डिजिटलाइज व्यवस्था से लेकर ई लाइब्रेरी से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी से लेकर ये सभी जो हमारे डिजिटल दुनिया की आवश्यकताएं हैं, उन सारी चीजों से ये कार्यालय सुसज्जित है। मैं इसके लिए फिर से आयोजकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसको खड़ा किया। लेकिन मित्रों, ये हार्डवेयर है, इसमें हमको जो सॉफ्टवेयर डालना है वो है हमारा कार्यकर्ता। इसलिए अगर उत्तम कोटि का कार्यालय है तो वो उत्तम कोटि के संस्कार देने का भी कार्यालय एक माध्यम होता है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए इस कार्यालय का सदुपयोग करते हुए हमारा कार्यकर्ता मॉडर्न चीजों से सुसज्जित होकर, नई जानकारियों से सुसज्जित होकर
समाज को दृष्टि देगा, दिशा देगा और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ आत्मसात करके चलेगा, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, यहां भी कहूंगा कि संगठन चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होता है, कोष चाहिए होता है, कार्यकारिणी चाहिए होती है, कार्यक्रम चाहिए होता है और कार्यालय चाहिए होता है। यह कार्यालय आगे चल करके व्यवस्थित रूप से कार्यकर्ताओं के निर्माण में और संस्कार में योगदान करेगा, यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि जिन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका मिला, कईयों को सवेर में मिला, कईयों को देर से मिला, लेकिन जिसको भी इसमें काम करने का मौका मिला है, मैं उनको बहुत ही भाग्यशाली और खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि देश को परिवर्तन करने में और परम वैभव ले जाने में माध्यम बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप देखिए भारत में सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिलाकर के सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। यह भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। यह हमको समझना चाहिए। ये तो आगे किसको मिलता है? वी नेवर सॉ डाउनफॉल, वी ऑलवेज सॉ ग्रोथ। हमने कभी नीचे गिरते नहीं देखा, हम कभी पीछे मुड़ते हुए नहीं दिखे। आप चाहे जनसंघ के दिन उठा लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात उठा लीजिए, इसका इवोल्यूशन, इसका ग्रोथ, इसके डेवलपमेंट, ये हमेशा आगे अग्रसर होता चला गया। समाज के लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, उनके साथ हम काम करते हुए आगे बढ़ते चले। लेकिन पार्टी ने कभी डिप नहीं देखा, हमेशा उत्थान ही देखा। और अगर मुसीबतें आई तो उसको भी, आपदा को अवसर में लेने की दृष्टि से, अगर हमारे यहां कोई कष्ट भी आया तो उसको भी हमने अवसर में बदल डाला और आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी फिर से खड़ी हुई है। ये हमको मालूम है। इसलिए ये बड़ा साइंटिफिक ग्रोथ है। मुझे याद है, मैं कई बार सुनाता भी हूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मुझे लोग बोलते थे, नड्डा यू आर अ राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनको कहता था कि राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता। इफ द प्रिंसिपल्स आर करेक्ट टुडे और टुमारो, वी विल प्रूव टू बी राइट। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज मुझे वो मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, बोलो हु इज राइट, हु इज रॉन्ग? हमारे कॉमरेड साथी हमको बोलते थे, नड्डा तुमको मालूम नहीं है, रिवॉल्यूशन आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा। मैंने कहा ये भारत की धरती है, ऋषि महात्माओं की धरती है, यहां इवोल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन नहीं होता है। बात को समझना चाहिए। यहां इवॉल्व होता है, इसलिए हमारा रास्ता सही है। इस रास्ते में हमको कोई रुकावट नहीं आएगी। विचारधारा की लड़ाई है। और फिर मैं कहा करता था, मित्रों, वी आर नॉट हियर फॉर पावर पॉलिटिक्स। हम यहां पर सत्ता की राजनीति के लिए नहीं है। सत्ता हमारा माध्यम है, साध्य है, असाध्य नहीं है, साधन है। वो माध्यम हो सकता है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि सत्ता में आकर के भारत की तस्वीर बदलना, तकदीर बदलना, विकास की ओर आगे चलना, ये हमारा लक्ष्य। आपको याद होगा, हमसे 80 के दशक में लोग पूछा करते थे, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल? जैसे अर्थ के चैंपियन वही थे, इकोनॉमिक्स के चैंपियन वही थे। हम उनको बोला करते थे कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद हमारा चिंतन है और एकात्म मानववाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। वो बोलते थे एकात्म मानव क्या है? पेट पेट, भूख भूख। दास कैपिटल कहता था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द, माओ सेतुंग कहते थे पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तुम क्या बात करते हो? इस तरह की बात 80 के दशक में हमारे अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स किया करते थे। और उस समय हमने कहा था, यानी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था,
जो इसी उत्तर प्रदेश के धरती के लाल थे, उन्होंने एक आत्मवाद रखा था और उन्होंने कहा था भूख अकेला नहीं होता, अगर भूख की शांति कर भी दी जाए, अगर मन की शांति नहीं होगी तो आदमी सुखी नहीं होगा। अगर मन की शांति भी हो गई और बुद्धि की शांति नहीं हुई तब भी आदमी सुखी नहीं होगा। अगर बुद्धि की शांति भी हो गई, अगर आत्मा की शांति नहीं हुई तब भी आदमी सुखी नहीं होगा। और जब समाज के अंदर पेट, बुद्धि, मन, आत्मा सबकी शांति होगी और सभी समाज के लोगों की शांति होगी, तभी समाज में शांति आएगी। इस बात को उन्होंने कहा और तब हमारा लक्ष्य बना था अंत्योदय का। जब जनता पार्टी की सरकारें आई, बीजेपी की सरकार आई, उस समय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री बने, हर जगह अंत्योदय का काम शुरू हुआ। क्या था अंत्योदय? अंतिम आदमी का विकास, अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति का विकास, किसी भी सामाजिक वर्ग से हो, गरीब होता है, उसको विकास के लिए आगे लाना होता है। अंत्योदय को उन्होंने आगे बढ़ाया और वो अंत्योदय लेकर के हम आगे बढ़े। बाद में अटल जी की सरकार आई, हम लोगों ने उसको अंत्योदय को अंत्योदय अन्न योजना के रूप में आगे बढ़ाया और जब मोदी जी आए तो उन्होंने उसको सरल करके नया जो हम लोगों को मंत्र के रूप में बताया, वो था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबको अपने साथ समावेश कर लेना, सबका साथ। समाज का कोई वर्ग अपना पराया नहीं, सब अपने। सबका विकास, कोई एक का विकास नहीं, सबका विकास हो और सबका विश्वास पैदा किया जाए। और उसके कारण से फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो उजाला योजना हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे वो जनधन योजना हो, ये जितनी योजनाएं हैं, ये भारत के आम नागरिक को मजबूती प्रदान करने वाला और उनके विकास करने वाली योजनाएं हैं। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से निकला हुआ मंत्र है। ये मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा है, उसको उन्होंने आत्मसात करके उसको चरितार्थ किया है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मुझे खुशी है कि आप सभी स्कीम्स में टॉप कर रहे हैं, सभी स्कीम्स में आप अग्रसर हैं। अगर आयुष्मान भारत की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सबसे आगे 100% इंप्लीमेंटेशन है, तो वो उत्तर प्रदेश की धरती पर है। ये हमको समझना चाहिए। और क्या है ये? किसानों को सम्मान देने का काम, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम। जितना काम मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सभी किसान नेताओं ने किसानों के साथ लिप सर्विस की, कोई उनका काम नहीं किया। काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोलो सॉइल हेल्थ कार्ड कब आया? बोलो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना कब आई? बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब आया? बताइए नीम कोटेड यूरिया कब आया? एक काम किया, किसानों के लिए मुख्य धारा में शामिल होकर के काम करने का जो बीड़ा उठाया, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उनके नेतृत्व ने उठाया है। हमको समझना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, अरे आप ही लोगों में से एमएलए एमपी आते थे दौड़े दौड़े, ये इसकी किडनी का ऑपरेशन है, इसमें 1 लाख रुपए लगेगा, इसके हार्ट का ऑपरेशन है, इसमें 1 लाख रुपए लगेगा, मुख्यमंत्री राहत कोष से दे दिया जाए, प्रधानमंत्री राहत कोष से दे दिया जाए। आते थे कि नहीं आते थे? आते थे कि नहीं आते थे? आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत खड़ा किया है। 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर प्रति परिवार प्रति साल करने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 1.5 करोड़ लोगों ने पिछले 2.5 साल में इसका लाभ उठा लिया है। 20,000 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुके। सौभाग्य योजना, ये क्या तरीका था? उजाला योजना। क्या भारत को 70 साल हो गए और 18,000 गांव बिना बिजली के थे? किसी को कोई शर्म नहीं आती थी? लंबे समय से सरकार में बैठे हुए थे। मोदी जी ने 1000 दिन के अंदर 18,000 गांव को बिजली पहुंचाई है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 100% बिजली पहुंचाई।
2.5 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना में जोड़ दिया गया बिजली के साथ। आपके यहां उत्तर प्रदेश में लगभग 70 लाख के आसपास लोगों को बिजली से जोड़ा गया, हाउस होल्ड के साथ जोड़ा गया। 11 करोड़ इज्जत घर बने, टॉयलेट्स बने स्वच्छता अभियान में, 11 करोड़ देश भर में। और योगी जी मैं ठीक बोल रहा हूं, 2 करोड़ 61 लाख उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में बने, ये हमको समझना चाहिए। अब देखिए यहां पर मैं यहां पर बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं, ये कार्यालय संस्कार कैसे आते हैं इसको समझिए आप। ये इज्जत घर का सिर्फ टॉयलेट नहीं था। हमारे कांग्रेसियों ने मजाक उड़ाया कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात करता है। अरे तुम भूल गए, महात्मा गांधी के बाद स्वच्छता की बात की तो नरेंद्र मोदी जी ने की और उसको एक आंदोलन के रूप में लिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और क्या है ये स्वच्छता अभियान? आप सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप देखते होंगे आज से 5-7 साल पहले हमारे गांव की महिलाएं झुंड के झुंड सड़कों के बाहर निकलती थी कि नहीं निकलती थी अपने दैनिक क्रम के लिए, और इंतजार करती थी सूर्योदय और सूर्यास्त का। आप समझिए कि क्या विडंबना थी, क्या आजाद देश था, क्या महिलाओं को क्या इज्जत मिली हुई थी। अगर वो सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए, तो ये भारत की तस्वीर थी। और मोदी जी ने 6 साल के अंदर 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण किया। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आपने 2 करोड़ 62 लाख लोगों का इज्जत घर दिया, उन महिलाओं का सशक्तिकरण किया। ये छोटी घटना नहीं है, इसको हमको समझना पड़ेगा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में समझना पड़ेगा। आप बताइए, गरीब लोगों के घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या कहते थे? चाचा गया। क्यों? क्योंकि इलाज की व्यवस्था नहीं थी। किसी को कैंसर हो जाए तो समझो गया, या वो गया या घर गया, दोनों से एक तो जाना ही था, या खेत गया। आज आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। तो ये चीजें हमको समझनी होगी कि विकास की दृष्टि से, और हम लोग राजनीति में सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता का उपयोग करते हुए भारत को और भारत के समाज को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए आए, ये हमको समझना चाहिए। और मित्रों, जब मैं इसकी चर्चा करता हूं, आप देखिए अभी ये पेंडेमिक आया, ये हमारे लिए पुराना था क्या और अमेरिका के लिए नया था क्या? यूरोप के लिए पुराना था क्या और हमारे लिए नया था क्या? नहीं, सबके लिए नया था, सबको मालूम नहीं था। और बताइए, यूरोप की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी थी कि नहीं थी? आप बताइए, अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी थी कि नहीं थी? लेकिन अमेरिका लड़खड़ा गया, यूरोप अपने आप में पेंडेमिक के सामने असहाय महसूस करने लगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ जनता को सही समय पर फैसला लेकर के लॉकडाउन लगा करके 130 करोड़ की जनता को बचाया। आज हमारे पास 2000 से ज्यादा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। आज हमारे पास 2500 से ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी है। आज हमारे पास 11 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग की कैपेसिटी है। आज हमारे पास 5 लाख प्रतिदिन पीपीई किट बनाने की ताकत है। आज हमारे पास